हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद केडी। हमारी रिएक्ट राउटर की जो सीरीज थी वो खत्म हो गई है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके बारे में आपको नहीं पता। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लिंक जो हम एक पेज से दूसरे पेज में रिडायरेक्ट करने के लिए यूज करते हैं लिंक पेज का, और ए टेक का भी यूज करते हैं। ए के अंदर होता है HREF। तो इन दोनों में पहले डिफरेंट क्या है कि जब आप रिएक्ट में यूज कर रहे हो ए टेक का तो पेज रिलोड होगा जब ए टेक का यूज करोगे, और लिंक का यूज करोगे तो वो पेज रिलोड नहीं करेगा, वो डायरेक्टली रिडायरेक्ट करेगा पेज को, बट वो कंपोनेंट रिलोड होगा, वो पेज रिलोड नहीं होगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिखाया था ब्राउजर में, जैसे कोई पेज को रिडायरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे रिलोड नहीं हो रहा है, बट रिफ्रेश करते हैं तो इसको रिलोड बोलते हैं। ए टेक का यूज करते हैं तब ये होता है। सेकेंड क्वेश्चन ये कि सर्च पैराम्स का हम यूज कहाँ पे करते हैं, या तो फिर ये पूछ सकते हैं कि हम सर्च पैराम्स को कैसे सेट करते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं यूज सर्च पैराम्स का, और सेट सर्च पैराम से हम उसकी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी कीज है उसको वैल्यू जो भी हो वो सेट कर सकते हैं हम। ओके, उसके बाद एक कंडीशनल राउटिंग हम कैसे बनाते हैं। तो मैंने एक राउटिंग के डायनामिक राउटिंग के वीडियो में एक एक्सप्लेन किया था कि इफ करके हम कंडीशन रखते हैं कि कुछ कीज है उसके डिपेंड पे कैसे राउटिंग वर्क करेगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि बटन है हमारा कोई, या तो कोई इवेंट है, मतलब कि बटन क्लिक होता है तो एक इवेंट फायर होती है, तो वो इवेंट है उसमें एक पेज रिडायरेक्ट हो रहा है, वो बटन क्लिक पे या तो इवेंट पे एक पेज रिडायरेक्ट हो रहा है, तो उसमें हम कौन सा हुक्स यूज कर सकते हैं एज अ रिएक्ट राउटर में। तो उसका आंसर आएगा यूज नेविगेट। हम नेविगेट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है वेयर वी कैन यूज रिएक्ट राउटिंग। हम रिएक्ट राउटिंग का कहाँ पे यूज करते हैं, तो नॉर्मली सबका क्वेश्चन यही होता है कि हम रिएक्ट जेएस के अंदर रिएक्ट राउटर का यूज करते हैं, बट थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, ये क्वेश्चन भी आंसर भी सही है, बट हम रिएक्ट राउटर का एज अ नोड में भी यूज कर सकते हैं सर्वर साइड, उसके अलावा रिएक्ट नेटिव में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है लिंक और नेव लिंक में क्या डिफरेंट है। दोनों में हम स्टाइल दे सकते हैं, क्लास दे सकते हैं, बट लिंक में स्टाइल अगर नहीं दे सकते, क्योंकि लिंक में क्या होता है कि ऑलरेडी उसमें कुछ स्टाइल्स दी हुई है, उसमें कुछ क्लासेस ऑलरेडी असाइन किया है, तो वो क्या होगा, स्टाइल ओवरराइड हो जाएगा। इसलिए हम नेव लिंक में कोई क्लास या कोई स्टाइल नहीं देते, हम नेव लिंक का यूज करते हैं। उसके बाद है नेस्टेड राउटिंग। हमारा कोई राउटिंग है, जैसे कि मेरा यहाँ पे अबाउट है, स्टूडेंट है, तो उसके अंदर मुझे एक और राउट चाहिए और उसके अंदर भी मुझे और राउट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी कोई मोबाइल एसेसरीज की शॉप है, तो उसके अंदर मैंने एक मोबाइल रखा है एप्पल करके, उसके अंदर मैंने कुछ एसेसरीज में रखा है चार्जर या तो हेडफोन या तो हैंड्स फ्री, और उसके अंदर भी मैंने अलग अलग वर्जन रखे हैं, मॉड्यूल रखे हैं, जैसे कि 160 या तो फिर बोर्ड के आते हैं 161। तो ऐसे मुझे राउटिंग के अंदर राउटिंग है और उसके अंदर भी राउटिंग चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है? यस, रिएक्ट राउटर सपोर्टेड नेस्टेड राउटिंग। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है 404 पेज क्या है। तो सम राउट नॉट एग्जिट्स, मतलब कि कुछ ऐसे राउट्स है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, या तो फिर कोई भी राउट यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसा मेरा रिएक्ट एप्लीकेशन में ऐसे कोई राउट ही नहीं है, तो क्या होगा, तो हम उसके लिए 404 पेज बनाते हैं। उसे 404 पेज क्यों कहते हैं कि जब नोड में क्या होता है कि आप नोड में या तो कोई भी बैकएंड सर्वर लारावेल है, तो वहाँ पे जब कोई एपीआई हिट होती है तो उसमें कुछ एपीआई में एरर आती है, मतलब कि हिट कंप्लीटली नहीं हुई, कुछ प्रॉब्लम हुआ, नेटवर्क इशू, तो वो रिस्पॉन्स में 404 देते हैं। तो उसकी एरर को इसलिए हम इसको पेज को 404 पेज कहते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्ट राउटर के हुक्स कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट हुक, रिएक्ट के हुक्स नहीं, रिएक्ट राउटर के। तो सबसे पहले हमने बात की यूज परम्स की। जब हम यूआरएल में से कुछ डेटास को गेट करना है तो यूज परम्स का यूज करते हैं। उसके बाद हमने यूज किया यूज सर्च परम्स, कि उस यूआरएल में जो डेटा हम गेट कर रहे हैं उसको सेट भी करना है, अपडेट भी करना है, तो यूज सर्च परम्स का यूज करते हैं। उसके बाद है यूज लोकेशन, सेम एज है कि हमें कुछ स्टेट को पास करना है, तो उसके लिए यूज लोकेशन का यूज करते हैं। उसके बाद है यूज नेविगेट, एक पेज से दूसरे पेज में रिडायरेक्ट करने के लिए। उसके बाद
क्वेश्चन है कि यूज परम्स और यूज सर्च परम्स में क्या डिफरेंट है। यूज परम्स में हम डेटा को गेट तो कर सकते हैं, बट सेट करना है। जैसे कि एक एग्जांपल दूं कि डायनामिक परम्स है, समझ ले। एक ये एग्जांपल है, जैसे कि मैंने पास किया यहाँ पे यूजर और उसके बाद आईडी कोई पास कर दी, कंपलसरी हमने आईडी पास की है, तो ये हमारा क्या है, यूज परम्स है, डायनामिक हमने राउट बनाया। बट यहाँ पे कुछ मैं कंडीशन रखता हूँ क्वेरी परम्स, जैसे कि क्वेश्चन मार्क करके एज इक्वल टू 10, तो ये हमारा क्या हुआ, यूज सर्च परम्स। इसको वैल्यूज को यूज करने के लिए यूज सर्च परम्स का यूज करते हैं। ये क्वेरी परम्स में हमने पास किया, और वो था वो डायनामिक राउट था, जैसे हम क्लोज करके एज स्लैश करके आईडी पास करते हैं तो कुछ भी नेम पास करते हैं, तो ये हमारा डायनामिक राउटिंग है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैज राउटिंग और ब्राउजर राउटिंग हम किससे कहते हैं। हमने यहाँ पे ब्राउजर राउटिंग का यूज किया, जैसे 3000 उसके बाद यूजर और स्लैश करके नेम, तो इसे नॉर्मली हम यही यूज करते हैं। बट हैज राउटिंग किसे कहते हैं कि हम यहाँ पे हैज करके लॉगिन पेज, हमारा लॉगिन पेज है, तो हम इसको यहाँ पे मैंने ब्राउजर राउटिंग ही यूज किया, हैज राउटिंग यूज नहीं किया, इसलिए वर्क नहीं करेगा। बट हम स्लैश की जगह हैज का यूज करते हैं, हैज और लॉगिन, तो इसे हम हैज राउटिंग बोलते हैं। बट ये हैज राउटिंग कब यूज करते हैं, हैज राउट यूज्ड फॉर हार्डिंग राउट फ्रॉम द सर्वर। जब हम लॉगिन पेज है, ठीक है हमारा, और क्लिक करने पे हमें कोई और पेज में रिडायरेक्ट करना है, बट वो जो रिडायरेक्ट कर रहे पेज वो मुझे राउट में शो नहीं करना है सर्वर में, फ्रॉम द सर्वर, हाइडिंग राउट फ्रॉम द सर्वर, तब हम हैज राउटिंग का यूज कर सकते हैं। तो यही इतने ही क्वेश्चन थे रिएक्ट राउटर के। अगर इसके अलावा आपको कोई रिएक्ट राउटर में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको डाउट है या तो कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।